तो अब समय आ गया है सैंडविच थ्योरम पढ़ने का। नाम काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे, सैंडविच नाम की चीज़ उन्होंने खाई हुई होगी, तो उसी से कुछ रिलेशन है, लाइक नाम वहीं से आया है, उस पर हम थोड़ी देर में अभी आएंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई लाइक टू गिव यू। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बहुत ही इसके जो अच्छे सवाल है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूशन रिक्वायर करते हैं इसके सवाल, ठीक है। तो लाइक बाकी तुमने लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी या फिर जितना भी अभी पीछे पूरा चैप्टर पढ़ा है वो रिलेटिवली आसान रहता है, प्रिडिक्टेबल होता है। बट सैंडविच थ्योरम इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स इन लिमिट्स। सवाल भी इससे कम ही आते हैं, बट आ गया अगर तो फंसने के बहुत चांसेस हैं, इसीलिए अल्ट्रा अटेंशन से तुम्हें इस वीडियो को देखना है। दूसरा टॉपिक एक और होता है लिमिट एज अ सम ऑफ सीरीज, है ना। एक लिमिट को अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसे सॉल्व करना होता है। वो भी एक ब्रीड ऑफ इलस्ट्रेशन है जो कि टफेस्ट मानी जाती है, ठीक है। ये दो ब्रीड्स हैं, लाइक लिमिट्स चैप्टर में दो टाइप की ब्रीड्स हैं क्वेश्चंस की। ये एक तो सैंडविच थ्योरम और तुम्हारी लिमिट एज अ सम, इनके बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो सैंडविच थ्योरम उनमें से एक है, तो भाई अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि थोड़ी ज़्यादा अटेंशन इसको देना, ठीक है। तो अपन भाई शुरू करते हैं। भाई सैंडविच का क्या मतलब है सबसे पहले ही समझते हैं। अगर किसी को याद हो, भाई सैंडविच में भाई एक ब्रेड होती है, ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है वैसे तो, ऑब्वियस सी चीज़ है। ये ब्रेड होती है और बीच में हमारे थोड़े आलू डाल देते हैं, भाई आलू सैंडविच बनाते हैं, और नीचे अपन अगली वाली ब्रेड रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें हैं मिला के एक सैंडविच बना है। तो हमारे केस में भी यही होने वाला है, बस ब्रेड्स की जगह अलग अलग हमारे फंक्शंस होंगे। तो जो सबसे वाली ऊपर वाली जो ब्रेड है उसको अपन बोलेंगे HX, और हमारी जो नीचे वाली ब्रेड है उसको अपन बोलेंगे FX, जो कि हमारी मेन ब्रेड होने वाली है, जिस पर अपन काफ़ी ज़्यादा चर्चा शुरू करने वाले हैं। और जो हमारी सबसे नीचे वाली ब्रेड है उसको अपन नाम दे देते हैं GX। तो तीन फंक्शन चाहिए, ठीक है। अब सैंडविच थ्योरम कहाँ से भाई अप्लाई हो रहा है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कन्वीनियंटली मैंने बड़े आसान शब्दों में सैंडविच थ्योरम लिख दिए, बट इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो ब्रेड वाला सिस्टम है यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो इफ़ लगाया हुआ है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है कि जो आपका GX नाम का फंक्शन है, x की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर एक वो भी लगा देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ ऑल दीज फंक्शन, है ना। ये लगा हुआ है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बट ये लगा रहेगा, है ना यहाँ पे, लाइक दिमाग में अपने इसको रख सकते हो। तो अगर FX GX और HX में कुछ ऐसा रिलेशन है कि जो FX है वो GX से तो हमेशा बड़ा है या उसके बराबर है, और HX से हमेशा छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। ये हमारा इन तीनों के बीच में रिलेशन है। इस रिलेशन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। FX इनके बीच में फंसा हुआ है, FX से बड़ा या बराबर HX है, FX से छोटा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अच्छा नहीं सही तो बोल रहा था, FX से बड़ा या उसके बराबर HX है, और FX से छोटा या उसके बराबर अपना GX है, ठीक है। तो ये अपन क्लियरली बिल्कुल इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है भाई, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो फिर एक और कंडीशन दी इसने, एंड दूसरी कंडीशन भी, ये भी ट्रू होनी चाहिए हमारी, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ग्रीन पेन यूज़ कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से देख पाओगे। इस पर्टिकुलर कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ किसी x की वैल्यू a पर जो GX है, और किसी x की वैल्यू a पर जो HX है, इन तीनों की वैल्यू जो है L को टेंड करती है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a GX बराबर लिमिट x टेंड्स टू a HX बराबर L। ये L कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर हमारा ये हमेशा ट्रू होगा कि आपकी लिमिट x टेंड्स टू a FX भी L के बराबर होगी। अब मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अल्ट्रा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये क्या गंदी गंदी सी बसड़ दे दी, सवालों में कैसे अप्लाई होगी, बिल्कुल कुछ कनेक्ट ही नहीं बैठ पा रहा है यार। तो इट्स टोटली फाइन, कनेक्ट अभी नहीं बैठेगा, मैंने कहा आपका कनेक्ट बैठना चाहिए, बट एटलीस्ट इस बात को तो समझ लो, एटलीस्ट इतना तो समझ लो कि आंख बंद करके खुद से रिपीट कर पाओ, खुद से इमेजिन कर पाओ इसको, है ना। इतना एटलीस्ट, इतना तो एटलीस्ट मेमोराइज ही कर लो अभी। तो अगेन आई रिपीट इट, FX जो है GX और HX के बीच में फंसा हुआ एक फंक्शन है, और फिर वो बोलते हैं कि जो GX है जो कि HX से मेरा छोटा है, और ये जो HX है ना, ये सैंडविच की दो ब्रेड्स हैं, नीचे वाली ब्रेड और ऊपर वाली ब्रेड, इनकी वैल्यू, x की वैल्यू किसी a के लिए सेम होती है, तो FX को भी उस वैल्यू पर L के बराबर ही होना पड़ेगा। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया और क्लियर हो गया तुम्हें पूरी तरह से। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना फंक्शंस किस तरह से हमारे लाइक ग्राफिकली अगर हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो एक ऐसा होगा देखने में। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम गेम में आएगा, उसके बाद अपना एक HX नाम का ही फंक्शन बना देता हूँ मैं, और बीच में हमारी बीच वाली ब्रेड जो आएगी वो FX होगी। तो ध्यान रखना FX जो है हमारा हमेशा HX से छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे गया और ये थोड़ी देर के लिए बराबर हो गया इसके, और ये निकल गया, ठीक है। तो देख रहे हो ब्लू वाली लाइन के नीचे है हमेशा पिंक वाली लाइन, तो जो FX है वो हमेशा हमारा HX से छोटा है। थोड़ा और बेटर तरह से बना देता हूँ मैं इसे, अब थोड़ा और रिलेटिवली बेटर लग रहा है। अब हमारा GX को अपन प्लॉट करते हैं, तो GX जो है वो FX से भी छोटा है या फिर उसके बराबर है, मतलब या तो टच करेगा FX को या छोटा रहेगा। तो GX अगर मैं बनाऊँ तो वो देखने में थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बना दिया, जस्ट टच करते हुए जाना है, मैंने काट ही दिया उसे, तो यहाँ पर टच कर रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। थोड़ा और कंटिन्यूस बना देते हैं, टूट गया बीच में ग्राफ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है, एक्चुअल फंक्शन लग रहे हैं तीनों। तो ये मेरा HX हो गया और ये मेरा भाई FX हो गया।
और ये जो ग्रीन वाला है भाई साहब ये मेरा जी एक्स हो गया। तो देख रहे हो सारी जो कंडीशन अपन ने यहाँ पर पढ़ी है, कौन सी कंडीशन भाई, इन कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर वैलिडेट हो रही है। तो बेसिकली एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बीच में फंसा हुआ एक फंक्शन है। अब वो बोलता है कि भाई कोई एक वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है x बराबर a, या फिर कलर अलग यूज़ करता हूँ, कोई एक हमारा x बराबर a है यहाँ पे, जिस पर एच एक्स और जी एक्स है ना, जो कि एफ एक्स का अपर बाउंड और लोअर बाउंड फंक्शन है ना। अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। अपर बाउंड मतलब उसकी ऊपर की लिमिट, लोअर बाउंड नीचे की लिमिट। तो एच एक्स अपर बाउंड है यानी कि एफ एक्स से हमेशा बड़ा है या फिर बराबर है, जी एक्स लोअर बाउंड है, जी एक्स से बड़ा है, एफ एक्स से छोटा है या फिर बराबर है। तो दो फंक्शंस एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए दोनों टच हो रहे हैं और वो दोनों एफ एक्स के अपर और लोअर बाउंड है। उस पॉइंट पे एफ एक्स को भी वही वैल्यू अटेन करनी पड़ेगी जो वैल्यू वो दोनों फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटेन कर रहे हैं। y बराबर कुछ भी बोल लो इसे, l हमारे केस में यहाँ पर ना l लिख रखा है तो ये इसी l की बात हो रही है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है और अगर तुम ध्यान से देखो ना तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है यार, एफ एक्स जो है वो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो ये जिन दोनों के बीच में फंसा हुआ है एफ एक्स, अगर वो दोनों मिलेंगे तो उस पॉइंट पे एफ एक्स को भी उन्हीं के बराबर होना पड़ेगा। रीजन बड़े ध्यान से सुनना, अगर मान लो जो एफ एक्स है वो इस रेड वाले पॉइंट से पास नहीं करता, मान लो ऐसे चला जाता है, तो फिर कंडीशन ही वायलेट हो गई, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए जो एफ एक्स है वो एच एक्स से बड़ा हो गया। बट एक कंडीशन थोड़ी वायलेट करनी है, तो ऊपर उसने लिखा ही है इफ़ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, अगर मान लो ये नीचे से चला गया इस पॉइंट के, तो फिर भाई वो जी एक्स से छोटा हो जाएगा एफ एक्स, वो भी पॉसिबल नहीं होने दे सकते। जी एक्स के बराबर कर सकते हो पर छोटा नहीं कर सकते। तो एफ एक्स के पास कोई चारा ही नहीं है भाई, उसके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, उसको बीच से ही पास होना पड़ेगा। तो ये इकलौती पॉसिबिलिटी एफ एक्स के पास रह जाती है। तो इसीलिए अगर x की किसी वैल्यू के लिए हमारे यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, x की किसी वैल्यू के लिए हमारे जी एक्स और एच एक्स सेम होते हैं और वो l नाम की वैल्यू अटेन कर रहे हैं x टेंड्स टू a पे, तो एफ एक्स को भी वही वैल्यू अटेन करनी पड़ेगी, वरना वो कंडीशन को वायलेट कर देगा। कौन सी कंडीशन को वायलेट कर देगा? इस कंडीशन को। काफ़ी ज़्यादा चर्चा मैंने सैंडविच थ्योरम की थ्योरी पे कर दी है, बट थ्योरी बहुत कम यूज़ होती है इसकी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं थ्योरी को, और इसकी थ्योरी अगर रट ली तो सवाल घंटा 1% नहीं बनेंगे, क्योंकि सवाल अभी तुम देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। सवाल असली चीज़ है, लाइक इस पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल जो होते हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। मैं पहले आसान सवालों के साथ ऑब्वियसली शुरुआत कराऊंगा फॉर बेस बिल्डिंग। तो एक थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं अपन। बाकी इस चीज़ को याद रखना, एक बार आँख बंद करके खुद से मन में बोल सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो जो भी मैंने चीज़ें बोली है, इफ़ यू वांट, इफ़ इट फिट्स फॉर यू। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, बड़े ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब लग सकता है बट दूसरे वाले में फिर यूज टू होते जाओगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर पहले तो ये कंडीशन दे रखी है कि जो log x है वो हमारा हमेशा 0 से बड़ा है और अपने अंडर रूट ऑफ एक्स से छोटा है। ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये जो सारी बात हो रही है एक्स की वैल्यू 1 से बड़े एक्स के लिए ही हो रही है, वरना तो वैसे लाइक अगर इसको हटा देंगे तो log x काफ़ी सारी वैल्यूज़ के लिए जो है अपना 0 से छोटा भी हो सकता है, कंडीशन ट्रू नहीं होगी। बट x ग्रेटर देन 1 है तो ठीक है, हाँ भाई ये बात अपन मान सकते हैं। तो ये कंडीशन दे रखी है, उसने बोला है फिर log x अपॉन x की वैल्यू निकालो। अब मुझे पता है तुमने अभी भी अभी तक एक भी सैंडविच थ्योरम का सवाल नहीं करा है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार जस्ट फॉर फन ट्राई करके देखो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। वो थ्योरी देखो, अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिलेट करके देखो, जस्ट अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, लाइक गिव इट अ ट्राई फॉर लाइक 2 to 3 minutes एटलीस्ट। तो अब इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये ऐसी अजीब सी इनइक्वालिटी दे रखी है जो सैंडविच थ्योरम की हमें बहुत ही याद दिला रही है। तो यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो टेक्निकली ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा जी एक्स हो जाना चाहिए, ये हमारा एफ एक्स हो जाना चाहिए और ये हमारा एच एक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इनके बीच में फंसा हुआ है, जी एक्स और एच एक्स इसके अपर और लोअर बाउंड है, और ऑब्वियसली वैल्यू हमें log x अपॉन एक्स की निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये जो अपनी इक्वेशन दे रखी है 0 और यहाँ पर हमारा ln x दे रखा है और यहाँ पर हमारा अंडर रूट एक्स दे रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, हर तरफ x से डिवाइड मार देते हैं। ठीक है, x से डिवाइड मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इनइक्वालिटीज़ में ऐसे चलता नहीं है, बट जब सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तब अपन ये लीगली कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो अपना x/0 अपना 0 ही रहेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ वाले पार्ट पे मैं 1/√x लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा एक्चुअल सवाल बना है, तो सैंडविच थ्योरम वाली चीज़ जो है अपन उस पर यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो टेक्निकली हम ध्यान से देखें तो ये मेरा एफ एक्स हो जाना चाहिए, ये मेरा एच एक्स हो जाना चाहिए, ये मेरा जी एक्स हो जाना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर मेरा है ना, इफ़ हमारी पहली कंडीशन क्या थी, अगर एच एक्स बराबर होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स, ये किसी एल के बराबर होता है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है कि हमारा एफ एक्स भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस एल के बराबर ही होता है। ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ट्राई वेरीफाई करके देखते हैं क्या ऐसा ट्रू है, लाइक इस केस में जो हमने एच एक्स और जी एक्स बनाए हैं, क्या वो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे सेम जगह पर टेंड करते हैं। तो भाई वैल्यू डाल के देखते हैं। तो वैल्यू डालेंगे, देखो एच एक्स की वैल्यू क्या है, एच एक्स तो खुद ही 0 है भाई, सॉरी एच एक्स हमारा 1/√x है, और यहाँ पर अपन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू लिमिट
देख रहे हैं कि ये ट्रू है या नहीं, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे, और ये 0 है तो बिल्कुल ट्रू है भाई। एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो 1/√x लाइक 0 ही टेंड करेगा ना। डिनोमिनेटर तुमने इतना भयंकर फटफटाता हुआ बड़ा बना दिया, तो ये तो भाई एट द एंड 0 ही होगा। तो बिल्कुल भाई ये बात ट्रू है कि HX और GX x की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए सेम वैल्यू अटेन करते हैं, तो FX को भी वही वैल्यू अटेन करनी पड़ेगी इन्फिनिटी पे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 0, L के बराबर ही हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ये जो सवाल होते हैं ना, लाइक इनका फ़ायदा क्या है, लाइक क्यों किसी ने सैंडविच थ्योरम बनाई, किसी ने, जिसने भी दिमाग लगाया, आई डोंट नो किसने बनाई है, ये नाम नहीं पता, न्यूटन टाइप कोई आदमी ने बनाई होगी। बट द थिंग इज़ कि कई बार क्या होता है ना, उस फंक्शन की अपन वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते। लाइक x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तुम हो सकता है ln x/x ना निकाल पाओ नॉर्मल लिमिट्स के मेथड से, पर तुम ऐसे दो फंक्शंस अगर तुम्हें दे दिए जाएं जो इस कंडीशन को, सैंडविच थ्योरम की कंडीशन को फॉलो करते हैं, और उन दोनों फंक्शंस की लिमिट निकाली जा सकती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो बराबर है, तो टेक्निकली एक दूसरा तरीका आ जाता है हमारे पास ये इस बीच वाले फंक्शन की लिमिट निकालने का। समझ रहे हो? मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जब तुम डायरेक्टली इस बीच वाले फंक्शन की लिमिट नहीं निकाल सकते, कोई तरीका नहीं लिख रहा है, तो हम दो बाउंड्स इमेजिन करते हैं, लोअर और अपर, HX और GX हमारे जो फंक्शंस हैं, अगर वो सैंडविच थ्योरम की कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम इनडायरेक्टली बीच वाले फंक्शन fx की अपनी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इट इज़ अ क्रिएटिव वे टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू एट अ सर्टेन पॉइंट। अप्रिशिएट करो भाई जिस भी बंदे ने बनाई है, बहुत दिमाग लगाया होगा। सोच रहे हो देख लिमिट कैलकुलेट नहीं हो रही, सोचा होगा क्या करूँ, उसने कोई फंक्शन ही इमेजिन कर डाला भाई, HX और GX इमेजिन कर डाले उसने, जिसके थ्रू उसने इनडायरेक्टली fx की लिमिट निकाल दी। तो भाई हेड्स ऑफ है इस बंदे को, मज़ा आ गया। ऑल्सो सैंडविच थ्योरम का एक और नाम होता है, इसको स्क्वीज थ्योरम भी बोला जाता है। मेरी सुंदर सी हैंड राइटिंग में ये स्क्वीज थ्योरम लिखा हुआ है, जस्ट फॉर द लाइक नॉमेनक्लेचर के नाम पे मैं बता रहा हूँ, इसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये नहीं आने वाली चैप्टर पेपर में, चिंता मत करो। एक और सिमिलर टाइप का एग्जांपल तुम्हारी सेंगेज नाम की बुक में ही दे रखा है, उसको मैं करवा देता हूँ। तो ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है, और ये हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर बीच में तुम्हारा fx दे रखा है, और यहाँ पर तुम्हें दे रखा है 3 + x² डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पर वो ऑब्वियसली पूछ रहा है कि तुम्हें बतानी है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले भाई HX और GX हमारे ये दे रखे हैं, ये भाई साहब जो है मेरे HX के बराबर हैं, ये भाई साहब जो हैं GX के बराबर हैं। सबसे पहले चेक कर लो x की वैल्यू 0 पे क्या HX और GX सेम वैल्यू पर टेंड कर रहे हैं, जो कि fx के अपर और लोअर बाउंड है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों, ये और ये दोनों के दोनों 0 पे टेंड, सॉरी 3 पे टेंड कर रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 पे टेंड करती है तो ये दोनों 3 बन जाते हैं, और fx इनके बीच में फंसा हुआ है, तो 0 पर fx को भी 3 ही होना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है अपना 3 के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़ी आसानी सॉल्व करना था, ज़्यादा मैंने कैलकुलेशन नहीं करी। अब ये तो आसान सवाल थे यार दोनों, तो इनको देख के अल्ट्रा कॉन्फिडेंट मत हो जाना। असली लफड़ा तब आता है जब तुम्हें fx की लिमिट निकालनी है और GX और HX दे नहीं रखे हैं, तुम्हें रैंडम फंक्शंस आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ थिन एयर इमेजिन करने पड़ेंगे। सबसे टफ सवाल वो होते हैं। जल्दी हम उस सवालों के साथ आएंगे, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग करा की वीडियो में। अभी तो अपन थ्योरी अपनी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ा रहे हैं थ्योरी की, बट ऐसे सवालों के साथ आएंगे जिसमें आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ थिन एयर GX और HX इमेजिन करने पड़ेंगे। भाई ऐसे फंक्शन होंगे जो x की इस वैल्यू के लिए fx के अपर बाउंड और लोअर बाउंड होंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर टेंड कर रहे होंगे। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है क्या बड़ कर रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, है ना। ऑल राइट, सो या दिस वॉज आवर सैंडविच थ्योरम और इसके दो छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस। अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन से थोड़ा फील आ रहा है कि कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है, तो हाँ भाई ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर sin x, cos x, e की पावर x, इन सभी के हमारे एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज होते हैं। एक्सपेंशन टेलर सीरीज़ नाम की एक चीज़ से हमारे डेराइव होते हैं। मैंने लाइक कभी डेरिवेशन नहीं देखा है, फिर बहुत पहले देखा था, 2-3 साल पहले, मैं भूल गया हूँ डेरिवेशन, शायद टेलर सीरीज से ही आता था। लाइक बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है, एक्सपेंशन की भी लाइक बेसिक है। बट जेई में एक्सपेंशन कैसे डिराइव किए जाते हैं ये नहीं सिखाया जाता, ना ये काम आता है। एक्सपेंशन डायरेक्ट याद करने होते हैं, और लगभग तुम्हारे समझ लो 8 से 9 फॉर्मूलाज हैं ना, 8 से 9 एक्सपेंशन है तुम्हें याद कर रहे हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें एक्सपेंशन बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इन एक्सपेंशंस को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। पहले तो एक्सपेंशन को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली कोई भी हमारा फंक्शन है ना, लाइक हमारा e की पावर x है, e की पावर x को ना अपन पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। e की पावर x को कैसे करेंगे भाई, इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि अपन याद कर सकते हैं। बहुत ही सबसे आसान e की पावर x का एक्सपेंशन होता है जो सभी स्टूडेंट्स को याद होता है, और बाकी सारे सबके सब भूल जाते हैं। तो देखो भाई e की पावर x इसके बराबर होता है, अगर उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 + x आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x² / 2 का फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 है ना। तो कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल होता है, वो नंबर से लेके पीछे के जितने भी नंबर है 1 तक, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा x³ / 3 फैक्टोरियल,
और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और इसको तुम चलाते रहो ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर, मर जाओगे तब भी पूरा नहीं होगा ये। एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल पे जाके ख़त्म करता हूँ और बोलता हूँ कि n जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। अब भाई ये तो अजीब लग रहा है देखने में, मतलब e की पावर x एक पोलिनोमियल के बराबर भी हो सकता है। इज़ इट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे होता है एक बार चेक करते हैं भाई, e की पावर 1 की वैल्यू चेक करते हैं। अगर किसी को याद हो e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, आगे तो मेरे को भी याद नहीं है, 2.71 आई डोंट नो क्या होती है, खैर जो भी है। तो यहाँ पर ये अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 1 रखें तो इट विल बिकम 1 + 1 प्लस 1/2 है ना, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस हमारा आ जाएगा 1/6 क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और फिर आ जाएगा 1/24, और इस तरह से ही चलता जाएगा। और ये आगे के टर्म छोटे ही होते जा रहे हैं ना, स्मॉलर SMALLER, छोटे होते जा रहे टर्म। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मिला के 2 बना देंगे, ये हमारा 0.5 बना देगा, ये दोनों मिला के भी कुछ बना देंगे 0.1 0.2। तो देख रहे हो 2.5 तो यहीं हो गया, इसके बाद 1.6 प्लस 1/24, इससे छोटा होता जा रहा है सब। तो ये जो पूरा आगे का जो होगा उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी 0.2 के बराबर होती होगी, है ना, छोटा होता जा रहा है। तो अपन देख रहे हो रफली 2.7 के आसपास ही आ रहा है देखने में, विजुअलाइज अगर करके देखें अपन ई की जो वैल्यू है। तो भाई ये हमारा एक्सपेंशन इस तरह से वर्क करता है। ऑल्सो एक बड़ी ही अच्छी वीडियो है यार ई की पावर एक्स से रिलेटेड, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक MIT का प्रोफेसर है जिसने एक्चुअली में ये बताया था कि ई की पावर एक्स, ये जो ई है ये इतना स्पेशल क्यों है, हम ln e ही क्यों पढ़ते हैं, और dy/dx है ना, dEx/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x e की पावर x के बराबर ही क्यों होता है। e की पावर x एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है जो वो खुद का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो लाइक उसने इस सबसे रिलेटेड बहुत ही मस्त वीडियो बनाई है, मैंने अपने जे के टाइम पे देखी थी, लेजेंड गूज़बम्स आ गए थे मेरे को। MIT का कोई प्रोफेसर है तो तुम उस जाके वीडियो को सर्च कर सकते हो, इफ़ पॉसिबल आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, आई मीन टू से। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार तुम्हें एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं। तुम यहाँ पर जो है दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यहाँ पर तो डी ई की पावर x/dx आ जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, तो सबको एक एक करके डिफरेंशिएट करना शुरू करता हूँ। तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, सिंपली x रह जाएगा, और x³ 3 क्या हो जाएगा, 3 × x² 3 अब 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो एट दी एंड 2 रह जाएगा। अगला टर्म क्या बन जाएगा, x³ 3 बन जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, x की पावर 4/4 बन जाएगा। और इस तरह से देख रहे हो सेम ही एग्जैक्ट सेम सीरीज़ आ गई भाई, मज़ा ही आ गया ज़िंदगी में, चांदी चांदी हो गई, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इस पोलिनोमियल का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ऐसा क्लासिक पोलिनोमियल है कि खुद का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए तो ये e की पावर x के बराबर है। आई होप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे। तो जनरली क्या टीचर्स लाइक पढ़ा रहे होते तो वो रटा देते कि हाँ भाई ये एक्सपेंशन है, याद कर लेना, आप सवाल सॉल्व करते हैं लिमिट्स के। बट आई फेल्ट लाइक थोड़ा और इन डेप्थ में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, मेंस की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे। तो ऐसी इन डेप्थ वाली चीज़ें काम आ सकती हैं। जब तक तुम ई जैसे टर्म के साथ ही फेमिलियर नहीं हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तब तुम उसको अप्लाई कैसे करोगे फ्लेक्सिबली, जगल अराउंड कैसे करोगे उसे। सो दिस इज़ नीडेड। अब भाई बाकी सारे एक्सपेंशन में भी रटन विद्या चालू करवा देता हूँ। ई की पावर -x कर दोगे तो सेम राइट हैंड साइड x को -x कर दोगे तो ये 1 - x प्लस x² -x³ ना, ऑड पावर वाले उनके आगे माइनस लगा देना। तो ये तो तुम कर ही लोगे यार, इतने तो तुमने पढ़ ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा ln 1 + x का भी एक्सपेंशन होता है, तो मैं लिख देता हूँ फिर तुम देख लेना। तो यहाँ पर देखो हमारा ln 1 + x एक्सपेंशन है। तो बड़े ध्यान से अपन देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा, लॉग की डोमेन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका एक्सपेंशन जो है वो बराबर है x - x² 2 + x³ 3 - x की पावर 4/4, इस तरह से चलता जाएगा। अब इस x को अगर -x कर दूंगा तो फिर लाइक सब कुछ माइनस हो जाएगा, है ना, समझ सकते हो ना। हर लाइक अगर ln 1 - x का तुम्हें निकालना है तो सिंपली राइट हैंड साइड x की जगह -x कर दो, एज सिंपल एज दैट, ही तो तुम कर ही लोगे। तो अब देखो डिफरेंस देख रहे हो, कन्फ्यूजिंग इसीलिए हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर फैक्टोरियल है नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है फैक्टोरियल है भाई। अच्छा एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर कर रखी है, यहाँ पर 4 आएगा 5 नहीं आएगा, तो 4 लिख देता हूँ दोबारा। ऑल राइट, देख रहे हो ln 1 + x के एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं आता है, तो ये भूलना मत। सारे एक्सपेंशन अभी बता रहा हूँ और बहुत सारे हैं, अभी कहाँ से भाई, अभी कहाँ जा रहे हो। तो और एक्सपेंशन भी मैं लिख देता हूँ। साइन एक्स का सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाले 3 जो है मैंने सबसे पहले लिखे हैं। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन देखने में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो x आता है, और फिर x³ 3 माइनस का साइन ऑल्टरनेट बदलता जा रहा है ना, माइनस प्लस होता जा रहा है। उसके बाद x की पावर 5 है ना, ऑड चल रहा है, 3 1 3 5 7, फिर आगे 9 वाला आएगा, फिर आगे 11 वाला आएगा। तो इस तरह से साइन एक्स एक्सपेंशन होता है। आमतौर पर जब अपन एक्सपेंशन लगा रहे होते हैं तो पहले 3 टर्म्स में ही हमारा काम हो जाता है, पूरे एक्सपेंशन एंड तक नहीं लगाना होता, पहले 3 टर्म्स में हमारा ज़्यादातर क्वेश्चंस में काम हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। अब मैं बात करता हूँ cos x के एक्सपेंशन की।
तो ये हमारा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, साथ में आएगा प्लस का एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल, साथ में आएगा सॉरी माइनस आ जाएगा, साइन बदलेगा ना, कॉस एक्स में भी ऑल्टरनेटली साइन बदलता है, एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इवन लाइक पावर्स पे चल रहा है एक्स की पावर 0 आई पहले 1 दैट इज़, फिर एक्स की पावर 2 आई, फिर एक्स की पावर 4 आई, फिर एक्स की पावर 6 आई, इस तरह से चल रहा है। और जो साइन एक्स है वो ऑड चल रहा है ना। जनरली मेरे को ऐसा लाइक अपने टाइम पे लगता था यार साइन एक्स मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता था ना, साइन एक्स से मुझे मेरा रिश्ता ज़्यादा अच्छा था, कॉस एक्स मुझे ईविल इंटेंशंस टाइप टर्म लगता था, एक्सप्रेशन लगता था। ये देख के एक्सपेंशन मुझे बहुत बुरा लगा था, बिकॉज यार कॉस एक्स लाइक इवन से ऐसा लगता है ना, भला भला सा लग रहा है, और कॉस एक्स जो है वो बदतमीज़ सा लगता है देखने में, अगर कोई रिलेट कर पा रहा है इमोशंस जो मेरे इन टर्म्स से जुड़े हुए थे। तो कॉस एक्स के एक्सपेंशन में इवन टर्म्स आ रहे थे, ये देख के मुझे बहुत दिल पे धक्का लगा था, है ना। साइन एक्स के में आने चाहिए थे भाई इवन, साइन एक्स कितना प्यारा सा होता है, इवन कितना प्यारा होता है, कॉस एक्स के में। आई होप तुम समझ पा रहे हो, कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी फालतू बकवास से, बट एनीवे काम की चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 10x का भी होता है भाई एक्सपेंशन, ये ज़्यादातर लोग याद नहीं रखते हैं और अपनी बैंड बजाते हैं पेपर में। छोटा सा होता है इसका, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2 बाई 15 एक्स की पावर 5। ज़्यादातर लोग याद इसलिए नहीं रख पाते बिकॉज देयर इज़ नो पैटर्न। साइन एक्स और कॉस एक्स में पैटर्न है ना, वो एक्स की पावर 0 लेके चल रहा है, वो ऑड पावर लेके चल रहा है, वो इवन लेके चल रहा है। इनफैक्ट ln 1 प्लस एक्स में भी पैटर्न है, ई की पावर एक्स में भी पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ये 4 एक्सपेंशन है, 4 है कितने हैं, 5 है सॉरी, ये अभी तो मैं याद रखने हैं। बाकी और एक्सपेंशंस की लिस्ट में आने वाले टाइम में तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साइन इनवर्स एक्स भी होता है, टेन इनवर्स भी होता है, और बहुत सारे हमारे एक्सपेंशंस होते हैं जो कि अपने को समय के साथ याद रखने होते हैं। बाकी सबकी मैं तो मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये सबसे ज़्यादा मेजरली यूज्ड है। सो या दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू लर्न। तो भाई पहले तो अभी है ना, ये मत सोचना कल कर लोगे बाद में कर लोगे, अभी वीडियो को पोस्ट करो और एक स्प्रिंट मारो बढ़िया 10 मिनट की, इन सबको कॉपी पेन पे लिख लिख के देखो जब तक तुम्हारे दिमाग दिल में ये अच्छे से समझ आए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने ये याद कर ली, बिकॉज आई वांट टू सी कितने लोग एक्चुअली में मेरी बात को सुन रहे हैं और कितने लोग माइंडलेसली कंटेंट को बिंज कर रहे हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट जब तुम याद कर लो 10 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद, और किसी का 10 मिनट से पहले हो जाए तो बताना कि हाँ भाई मेरा 7 मिनट में हो गया। आई होप सारे एक्सपेंशन तुमने याद कर लिए। अब हम इनके बेसिक कुछ आसान से बेस बिल्डिंग के क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर दे रखा है साइन x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो एक्सपेंशन की मदद से भी कर सकते हैं इसको, मे बी और भी कोई तरीका हो सकता है, सोच सकते हैं, बट मैं तो भाई एक्सपेंशन ही करूँगा। तो बड़े ध्यान से देखना, साइन एक्स का एक्सपेंशन मुझे तो याद है भाई, ये होता है मेरा x और साथ में आता है उसके माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ में आएगा प्लस का x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। लाइक आई टोल्ड यू, पहले 3 टर्म से आमतौर पे काम हो जाता है, और यहाँ पर माइनस एक्स है और यहाँ पर एक्स क्यूब बैठा है। ठीक है, और ऑब्वियसली लाइक ऐसा नहीं है, साइन एक्स के एक्सपेंशन में और भी टर्म्स होते हैं, तो चलो ऐसे ब्रैकेट में से बंद करके लिख देते हैं और माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और टर्म्स को देखो, ये मैंने डैश डैश बना के लिख दिया और टर्म्स को। अब इसको जब खोलेंगे तो ऑब्वियसली एक्स से एक्स क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ये। तो ये ऊपर जो बनेगा वो ये बनेगा डैश 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 डैश। अब ये क्रॉस कैंसिलेशन शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल नहीं 5 फैक्टोरियल आएगा। और जो बाकी सारे टर्म्स होंगे है ना, उन सब में एक्स की पावर 5 से तो बड़ी होगी, ये तो तय है, और 5 3 से बड़ा होता है, तो जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें ऊपर एक्स ज़रूर आ रहा होगा। तो अपन कह सकते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, एक्स ज़रूर आ रहा होगा उन बाकी सारे टर्म्स में। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में एक्स ज़रूर होगा, और एक्स कहाँ है, टेंड्स टू 0 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये एट दी एंड तुम्हारा माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज़ माइनस 1 बाई 6 के बराबरी हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो बाकी सारे टर्म्स हैं, बाकी जितने भी टर्म्स आएंगे उनके न्यूमरेटर में एक्स आ रहा है और नीचे एक कांस्टेंट है, तो सभी 0 ही हो जाएंगे ना, 0 को ही टेंड करेंगे भाई। एक्स की पावर 2 और एक्स टेंड टू 0, एक्स की पावर फिर 3 आएगी, 5 आएगी, बड़ी बड़ी पावर आएंगी, सब 0 होती जाएंगी। इसीलिए पहले 3 टर्म से हमारा आमतौर पर काम हो जाता है। ऑल राइट, तो जब भी तुम एक्सपेंशन लगा रहे हो देखना पहले 3 टर्म से ही जो आंसर आ रहा होगा वो तुम 50 टर्म लिख लो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अपन ने एक्सपेंशन का अपना पहला सवाल किया, आई होप तुम्हें थोड़ा समझ आया होगा, ऐसे लाइक माइंडलेसली तो बिंज नहीं कर लिया भाई। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर लेते हैं, थोड़ा मेस्ड अप कैलकुलेशन वाला। तो सवाल देखने में कुछ ऐसा है अभी, साइन एक्स के साथ लाइक पहले तो 5 साइन एक्स है, उसके बाद माइनस 7 साइन 2x है, उसके बाद 3 साइन 3x है। ओ भाई साहब 2x 3x भी आ गया इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे। और नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर साथ में साइन एक्स। ऑल राइट, तो अगर किसी को याद हो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ एक बार, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फिर यहाँ पर साइन 2x का क्या हो जाएगा, सिंपली यार राइट हैंड साइड भी x की जगह 2x कर दो, तो इट विल बिकम 2x माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा।
फिर 2 की पावर 5 लिख दो, है ना। बेसिकली दोनों तरफ 2x कर दो, 3x कर दो, जो भी साइन के अंदर दे रखा है वो तुम बदलते जाओ LHS और RHS में। और यहाँ पर अगर कोई पूछे लिमिट कहाँ जा रही है, भाई लिमिट के बिना तो आंसर क्या ही निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन लगाना अपन फिर से शुरू करते हैं। मे बी और कोई तरीका होगा, बट मैं तो एक्सपेंशन से जाना भी प्रेफर करूँगा क्योंकि हम उस टॉपिक को सीख रहे हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैंने तो बताया था जनरली 3 टर्म से काम हो जाता है, 2 टर्म से भी काम हो जाता है ना। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ 2 टर्म्स लिखूंगा, लाइक 2 टर्म से जो आंसर आ रहा होगा वो 3 से ही आ रहा होगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स क्यूब बाय हमारा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, सिर्फ 2 टर्म लिखूंगा सबके, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 8 बाय 3 फैक्टोरियल और साथ में आएगा x का क्यूब। ठीक है, 2 टर्म लिख रहा हूँ बस। उसके बाद आएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय, अंदर आ जाएगा x की जगह 3x, क्योंकि देखो ये साइन 3x है ना, तो 3x माइनस 3 की पावर 3 क्या होती है 27, और 27 बाई 6 हो जाएगा ये 27 बाई 3 फैक्टोरियल और साथ में x का क्यूब डिवाइडेड बाय अपना आएगा, इसको अपन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक दे ही रखा है, और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सारे साइन एक्सेस का मैंने एक्सपेंशन कर दिया, x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, अपन ध्यान रखेंगे और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्यूब वाले और जो लीनियर वाले टर्म्स है सभी को मैं एक बार खुद से ऐड कर लेता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पर तो लीनियर वाले टर्म देखें तो 5x आ रहा है, एक माइनस 14x आ रहा है, एक प्लस का 9x आ रहा है। उसके बाद क्यूब वाले भी हैं हमारे बहुत सारे, जो कि हैं हमारे माइनस माइनस वाले ही हैं सारे, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। समझ रहे हो ना, यहाँ से ये वाला लिखा है मैंने, ऐसे माइंडलेसली मत देखना भाई, सारी चीज़ें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सोच समझ के लिख रहा हूँ। ऐसे लाइक तुम हाँ करते चले गए, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा है, बस हाँ कर दिया, ऐसा मत करना। प्लस का आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, प्लस का आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब। ठीक है, ये सारे एक्स क्यूब वाले टर्म्स हो गए, एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर अपना माइनस आएगा। ठीक है, और डिवाइड में भी अपना बैठा हुआ है, डिवाइड में एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। अब बड़े ध्यान से देखो, थोड़ी काटा पीटी शुरू होने वाली है, सारे क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स वाले टर्म तो सारे ही उड़ गए हमारे। उसके बाद जो क्यूब वाले टर्म है उन सब में मैं इस क्यूब का डिवाइड मार दूंगा। ये जो क्यूब है जब मैं ये न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये क्यूब सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये क्यूब एक तो यहाँ से उड़ाया मैंने, यहाँ से भी उड़ाया, यहाँ से भी उड़ाया, यहाँ से भी उड़ाया, और यहाँ माइनस साइन लगा दिया। अब मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, क्योंकि अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है ना, x की वैल्यू 0 डायरेक्ट डालने में काम हो जा रहा है, तो ये पूरा टर्म भी उड़ जाएगा। तो आंसर अल्टीमेटली हमारा ये आ जाएगा माइनस 5 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 56 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 81 बाई 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू -5 आंसर। तो पूरा सवाल एक बार अच्छे से विजुलाइज कर लो। मैंने साइन एक्स एक्सपेंशन में सिर्फ 2 टर्म्स तक ही एक्सपैंड किया था, बिकॉज तुम एक्स की पावर 5 तक कर लो, अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी को और लाइक वेरीफाई करना है, एक बार फील करके देखना है, तो 5 तक कर लो, इट्स टोटली फाइन। ऑल राइट गाइस, तो ये हमारे एक्सपेंशन के अगेन बेस बिल्डिंग वाले क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियोज़ में अपन अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे होंगे, बट एक क्वेश्चन में होमवर्क के तौर पर तो मैं देना चाहूँगा, ये तुम्हें खुद से ट्राई करके देखना है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। यहाँ पर हमारे को दे रखा है 1/x² माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऑब्वियसली ये ब्रैकेट में बंद है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। थोड़ा सा अलग सवाल है, ऑब्वियसली एक्सपेंशन से ही सॉल्व होना है, बट थोड़ी सी ट्रिक यूज़ होनी है, बहुत छोटी सी है, मतलब बेसिक, बहुत ही अल्ट्रा बेसिक ट्रिक यूज़ होनी है, सभी को पता होगी, बस क्लिक करने वाली बात है। कैसे एक्सपेंशन लगाओगे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो। तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सोल्यूशन बताओ, 10 मिनट इसको दे सकते हो आराम से। आई एम वेटिंग फॉर योर सोल्यूशन। ना भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दो भाई कहाँ तक हो गया है, कितनी देर मैंने ट्राई कर लिया। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू जितने को पॉसिबल हो सकता है। आई विल टेल यू द सोल्यूशन। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।